हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कक्षा 11 वाले बच्चे बहुत बोलते थे ना कि सर आप वीडियो नहीं लाते हैं, 11 वालों के लिए स्पेशली ध्यान नहीं देते हैं, 12 वालों को बहुत ध्यान देते हैं। तो बच्चे इस समय 11 वालों पर बहुत फोकस कर रहा हूँ और 11 वालों को ना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब सभी 11 वाले बच्चे ना तैयार हो जाइए और आप लोग अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करा करिए। ठीक है, आज हम लोग बात क्या कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे एनिमल किंगडम। ठीक है, प्राणी जगत के बारे में, जंतु जगत के बारे में। ठीक है, उसमें हमने आपको कई संघ पढ़ा दिया, संघ सिलेंटेटा, निडेरिया, टीनोफोरा, है ना, ये सारे संघ पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो ये सारे संघ का वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये सारे संघ के वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट पर अपलोड हैं और प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। ठीक है, यदि आपने अभी तक ये नहीं देखा कि प्राणी जगत का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, क्यों किया गया है प्राणी जगत का वर्गीकरण, यदि आप लोगों को अभी ये सारी चीज़ें नहीं पता हैं तो ये सारी चीज़ें चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड हैं। वहाँ पर जाइए और आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार चेक करिए, वहाँ के सारे वीडियोज़ को देखिए। ठीक है, बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हमने बात किया था संघ टीनोफोरा के बारे में, उसके पहले संघ, है ना, कई संघ के बारे में हम लोग, संघ सिलेंटेटा, कई संघ के बारे में हम लोग बात करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें जितने भी संघ हमने आपको बताए थे, ठीक है, सारे संघ के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटी का मतलब क्या होता है, हम लोग जैसे जब नाश्ता वगैरह करते हैं किस में करते हैं, प्लेट में करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस प्लेट में, प्लेट कैसा होता है बच्चे, आपने देखा प्लेट कैसा होता है, बिल्कुल चपटा होता है, जस्ट ऐसा। ठीक है, प्लेट कैसा होता है बच्चे, बताइए मेरे साथ बोलिए, चपटा होता है। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो संघ है, जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो जंतु होंगे ना, कैसे होंगे, बिल्कुल प्लेट की तरह होंगे। बिल्कुल सही बोला, यानी कि बिल्कुल वो चपटे होंगे। बताइए, चपटे होंगे ना, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का मतलब ही यही है बच्चों कि फ्लैट वॉर्म। ठीक है, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेल्मिन्थेस का मतलब होता है वॉर्म। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक हमने उदाहरण लिया जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया। ठीक है, हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल लिया, प्लेनेरिया। जो प्लेनेरिया होता है बिल्कुल चपटा होता है। मैं आपको कैसा दिखाऊं एग्जैक्ट, तो इधर कुछ है नहीं, है ना। देखिए एक सेकंड ना, एक मुझे टुकड़ा मिला, ये देखिए, जस्ट देखिए, ये बिल्कुल चपटा है ना, ऐसा ही होता है प्लेनेरिया। ठीक है, ये देखिए हमने इसको ऐसे बना दिया, ये देखिए जस्ट, ठीक है, बिल्कुल चपटा हुआ होता है प्लेनेरिया। ठीक, गूगल करेंगे आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो प्लेनेरिया होता है ना, उसके आगे आई स्पॉट होते हैं। ये देखिए, जैसे इसका ये है आई स्पॉट। ठीक है, ये इसके बाद ये इसमें ऑरिकल पाए जाते हैं। इसमें देखिए माउथ बच्चे किस तरह का पाया गया, देखिए माउथ इसका आंखों के पास नहीं है कि आंख यहाँ पर है, माउथ यहाँ पे। ठीक है, आंखों से देख करके खा लेगा भैया, इसका माउथ बीच में है, जैसे हम लोगों को पेट होता है ना, उधर ही इसका माउथ है। ठीक है, माउथ के बाद ये देखिए इसमें फेरिंग्स पाई गई। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो नोट्स टाइप का दिख रहा है ना आपको, रेड कलर का, फिर ऐसे कुछ निकल रहा है, इसको जो बीच वाले होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। क्या बोलते हैं बच्चे, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक है, ये हुआ हमारा आई स्पॉट, ये हुआ हमारा ऑरिकल, ये हुआ हमारा गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। और जो एक कैविटी के बीच जो सेंसर्स होते हैं, जो नर्व होते हैं, उन नर्व को बोलते हैं वेंट्रिकल्स नर्व कोड्स। ठीक है, वेंट्रल नर्व कोड्स। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतु चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें चपटे कृमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिखेंगे कि इस संघ के जंतु चपटे होते हैं। ठीक है, इस संघ के जंतु चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें चपटे कृमि, ठीक है, चपटे कृमि यानी कि फ्लैट वॉर्म, चपटे कृमि, फ्लैट वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, कि इस संघ के जो जंतु हैं वो चपटे होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको फ्लैट वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी कि प्लेट के आकार कर, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है कि इसमें सर्वप्रथम अंग का विकास हुआ, यानी कि कोई अंग आ गया था। इसके पहले के जो हम लोग संघ पढ़ रहे थे, फाइलम पढ़ रहे थे, उस संघ में हमने देखा पहले क्या थी, पहले संघ में हमारा सेल का विकास था,
फिर दूसरे संघ में हमारा टिश्यू का विकास था, फिर अगले संघ में हमारा अंग यानी कि ऑर्गन का विकास हो गया। बच्चे यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, और ये समझने वाली बात बेटा ये है कि यहाँ पे ऑर्गन का निर्माण हुआ है। ठीक है, किसका निर्माण हुआ है बच्चे, एक बार मेरे साथ बोलिए, ऑर्गन का निर्माण हुआ, यानी कि यहाँ पे अंग का निर्माण हुआ। एक सेकंड ना, तो यहाँ पर बच्चे ऑर्गन का निर्माण हुआ है, यहाँ पर अंग का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम का निर्माण नहीं हुआ, याद रखना, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण नहीं हुआ, ऑर्गन का निर्माण हुआ है, अंग का निर्माण हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे ना, सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए अब आप लोग हेडिंग डालेंगे सामान्य लक्षण। इस संघ के जो सामान्य लक्षण हैं जनरल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, सामान्य लक्षण, फिर जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, चलिए इस संघ में जो जनरल कैरेक्टर्स है उसमें पहला नंबर लिखेंगे कि इस संघ के जंतु चपटे, द्विपार्श्व सममिति। कौन सी सममिति, द्विपार्श्व सममिति। ठीक है, इस संघ के जंतु चपटे, द्विपार्श्व सममिति तथा अगुहीय होते हैं। ठीक है, इसमें अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में ही अंग आया था। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। ठीक है, अंग तंत्र का नहीं, अंग स्तर का। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर डालिए। दूसरे नंबर में लिखिए कि इस संघ के जंतु के शरीर के चारों ओर उपचर्म, ठीक है, का एक आवरण पाया जाता है। इस संघ के जरूर शरीर के जो चारों ओर होता है वो एक उपचर्म का एक आवरण पाया जाता है। ठीक है, उपचर्म को हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। ठीक है, इस संघ के जंतु के शरीर के चारों ओर ना एक क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, एक उपचर्म का आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जंतु जगत में सर्वप्रथम अंग एवं विभिन्न तंत्रों का पूर्ण विकास पाया जाता है। ठीक है, जंतु जगत में सर्वप्रथम इनमें ही अंगी विकास को देखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, कि जंतु जगत में सर्वप्रथम इनमें ही अंगी विकास को देखा गया, यानी कि अंग को लेकर के इनमें ही अंग बना। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि इनमें पाचन तंत्र अपूर्ण होता है। अब आप बताइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माउथ है, पाचन तंत्र है ना, कैसे, मतलब कोई पूर्ण पाचन तंत्र नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पाचन तंत्र है बच्चे वो अपूर्ण होता है। ठीक है, इसमें इस संघ के जंतु में पाचन तंत्र अपूर्ण होता है, पाचन नली की शाखाएं पाई जाती हैं तथा मुख द्वार पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, मुख द्वार। आप यहाँ पे नोटिस किए होंगे कि यहाँ पे माउथ है, यहाँ पे मुख द्वार है, लेकिन यहाँ पे गुदा द्वार नहीं है। ठीक है, गुदा द्वार नहीं है। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, तो चलिए अब गुदा द्वार के लिए क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, गुदा द्वार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कि इनमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको ज्वाला कोशिकाएं। ठीक है, इनमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको ज्वाला कोशिकाएं या फिर उनको हम लोग फ्लेम सेल बोलते हैं। ठीक है, लिखिए कि इस संघ के जंतु में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको ज्वाला कोशिकाएं या फिर फ्लेम सेल्स के नाम से जाना जाता है, जो परासरण तथा उत्सर्जन में सहायक होती हैं। ज्वाला कोशिकाएं क्या होती हैं, ज्वाला कोशिकाएं परासरण तथा उत्सर्जन में, ठीक है, परासरण तथा उत्सर्जन में सहायक होती हैं। ठीक है बच्चे, याद रखना। ठीक है, ज्वाला कोशिकाएं क्या होती हैं, परासरण तथा उत्सर्जन में सहायक होती है। नेक्स्ट लिखिए कि इस संघ के जंतु के शरीर के अंग का निर्माण 3 भ्रूण, ठीक है, 3 भ्रूणी जनन स्तरों, ठीक है, 3 भ्रूणी जनन स्तरों एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से बनते हैं। ठीक है, लिख लेना कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म व एंडोडर्म से बनते हैं। ठीक है, क्या है कि इस संघ के जंतु के शरीर का जो भ्रूणी विकास होता है वो 3 स्तरों से होता है। ठीक है, 3 भ्रूणी जनन स्तरों से होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से वो मिलकर के बनते हैं। ठीक है, चलिए 7वां नंबर लिखिए।
नेक्स्ट है कि इस संघ के कुछ प्राणी मनुष्य व अन्य जंतुओं के शरीर में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इस संघ के जो कुछ प्राणी हैं वो अंतःपरजीवी के रूप में, ठीक है, अंतःपरजीवी, ठीक है। क्या होता है अंतःपरजीवी, यानी कि एंडोपैरासाइट्स, ठीक है, किसके रूप में, अंतःपरजीवी, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोपैरासाइट, ठीक है, एंडोपैरासाइट, ठीक है। इस संघ के कुछ जीव अंतःपरजीवी के रूप में मनुष्यों तथा कुछ और जंतुओं में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि इस संघ के जंतु में श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र आदि अनुपस्थित होता है, आदि नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें तंत्र पाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है कि ये उभयलिंगी होते हैं, नर व मादा पृथक नहीं होता है और इसमें आंतरिक निषेचन होता है व विभिन्न लार्वा अवस्था पाई जाती है, ठीक है। ये उभयलिंगी होते हैं, नर व मादा पृथक नहीं होता, इनमें आंतरिक निषेचन होता है और इसमें विभिन्न लार्वा अवस्था पाई जाती है, ठीक है। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि जब विभिन्न लार्वा अवस्था पाई जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं परिवर्धन अप्रत्यक्ष, ठीक है। जब लार्वा अवस्था पाई जाती है ना, प्यूपा स्टेज, लार्वा की स्टेज पाई जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्धन अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्लैनेरिया में पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ कि प्लैनेरिया में सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है, क्षमता पाई जाती है। अब अधिकतर बच्चे पूछ रहे होंगे पुनरुद्भवन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, ठीक है, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। पुनरुद्भवन का मतलब ये है कि जैसे ये हमारा हाथ है, ये किसी प्रकार से कट जाता है, ठीक है, जब ये हमारा हाथ कट जाता है तो अगर इस अंग में पुनरुद्भवन, रीजनरेशन की क्षमता पाई जाएगी तो कुछ दिन में ये हाथ पुनः फिर से निर्माण हो जाएगा। ऐसे अब कट के ऐसे हो गया था, लेकिन अगर रीजनरेशन की पावर पाई गई तो पूरा हाथ फिर से ऐसे निर्माण हो गया, ठीक है। पुनरुद्भवन यही होता है कि कोई अंग है उसका फिर से निर्माण हो जाना, कट के गिर गया अगर कोई अंग तो उसका निर्माण फिर से हो जाना, रीजनरेशन हो जाना, ठीक है। तो प्लैनेरिया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड से और आपके नीट लेवल से, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लैनेरिया के अंदर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन, रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। तो ये थे आपके जनरल कैरेक्टर्स प्लेटीहेल्मिन्थेस के, ठीक है। तो आज आप लोगों ने पढ़ा संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। तो ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस आप लोगों ने पढ़ा, ये पढ़ के आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। यदि आपको हमसे बायोमन से बात करनी है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। और लाइक करने के बाद सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन है कि संघ सिलेंट्रेटा का, जिसको हम लोग निडेरिया के नाम से जानते हैं, उसका एक प्रमुख लक्षण बताइए। कि हम वो एक चीज बता देंगे, इसके कारण से हम समझ जाएंगे कि ये संघ सिलेंट्रेटा के जंतु हैं। उसका एक प्रमुख लक्षण आपको बताना है, ठीक है। बच्चे कंफर्ट नहीं होना है, ठीक है, कंफर्ट नहीं होना है। जो मैं पूछ रहा हूं उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करके बताना है, ठीक है। और यदि तुम ऐसा कमेंट करके नहीं बताते हो तो ये जो धोखा कर रहे हो ना, अपने साथ कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए इसी तरह पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और हाँ, एक बात याद रखना, ठीक है, सुन लो, एक बात याद रखना, कभी भी कुछ भी दिक्कत हो जाए ना, जिंदगी से हार मत मानना, हमेशा मेहनत करते रहना। और कभी भी कोई दिक्कत हो ना तो बायो अमन तुम्हारे साथ है, हमेशा याद करना, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।